Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी बता दी हूँ क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल बताई हूँ। उसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, हेड होता है, बगल में लिखी हूँ, आप देख लीजिए। इसका आइडेंटिफिकेशन मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थी आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। अब इसका निगेटिव सेंटेंस की तरफ डिस्कस कर रही हूँ। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले सबसे मूल आवश्यकता क्या होती है? उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान जानना जरूरी होता है। और स्ट्रक्चर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले समझिए। इस पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रहा प्रोसेस स्ट्रक्चर का। तो सब्जेक्ट क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। कहीं भी सेंटेंस में कोई पूछ दे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात आए तो हेल्पिंग वर्ब में हेड के अलावा कोई अदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में हेड ही लगेगा ओनली, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। और इसके अलावा अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई पूछे क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट होता है, फिर वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 1। वे मैच नहीं जीत चुके थे, दे हैड नॉट ओन द मैच। हियर दे हमारा कोई पूछ दे क्या है, व्हाट इज दे इज सब्जेक्ट। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगा ओन। द मैच हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। हियर आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस हाउस बिफोर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ डिस्कस कर रही हूँ। सीमा गीत नहीं गाई थी। सीमा सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, संग असंग, संग क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, असंग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना रहे तो आप कैसे फाइंड आउट करें, कैसे समझेंगे? अगर बोल दें सीमा नहीं गाई थी, क्या नहीं गाई थी? सीमा गीत नहीं गाई थी, तो हमारा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सीमा गीत नहीं, कोई तो ऑब्जेक्ट है जिसे नहीं गाई थी। एग्जाम्पल नंबर 4। वह यहाँ नहीं आया था। ही हैड नॉट कम हियर। इसका हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन। लेकिन अगर इसको कोई पूछ दे कैसे बना है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, नॉट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे वो भी समझिए। ही हमारे क्या है? सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं बार बार बता रही हूँ, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा, इसे मत भूलिए। हेल्पिंग वर्ब का नॉट, कम हियर, कम हमारा क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, हियर ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको हर एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 बता रही हूँ। इसमें इस वाले लाइन में हमने उसे नहीं बुलाया था। वी हैड नॉट कॉल्ड हिम। हियर वी क्या है? वी क्या है हमारा? सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट कॉल्ड हिम। वी हैड नॉट कॉल्ड हिम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। अपने अकॉर्डिंग तो मैं बेहतर तरीके से ही बता रही हूँ। मेरा यही टारगेट है कि मैं इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ाऊँ और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो जो भी जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो हमसे बेहिचक पूछे, मैं उनको और अच्छे से बताने का कोशिश करूंगी। एग्जाम्पल नंबर 6 बता रही हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया था, यानी बोल रहा है मैंने कुछ नहीं खाया था। आई हैड नॉट ईटन एनीथिंग।
आई हियर हमारा क्या हो गया, आई सब्जेक्ट। हैड, हर सेंटेंस की तरह इसमें भी हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म एनीथिंग। एनीथिंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटेन एनीथिंग। यानी सिंपल तरीके में बोल दे रहा है कि आई हैड नॉट ईटेन एनीथिंग। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन पिछले वीडियो में भी समझाई थी, इसमें भी बताई हूँ। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी बता दी थी, निगेटिव सेंटेंस भी बता दी हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे, अगर समझ में आया होगा तो आप इसे एक बार समझ कर छोड़ मत दीजिए। स्ट्रक्चर सबसे पहले याद करिए, स्ट्रक्चर के बाद जितना अधिक से अधिक हो एग्जाम्पल अपनी तरफ से भी लिखिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करिए। जितना ही आप ट्रांसलेशन करेंगे उतना ही आपका इंग्लिश टेंस परफेक्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।